उस रात की कहानी। उस रात को ऐसा क्या हुआ था, आप भी जानिए। क्या सलोनी और राकेश की शादी होगी? उस रात की कहानी। राकेश ने कार रोकी और उतरकर सलोनी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। सलोनी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, राकेश ने आंगन में घुसते हुए कहा। क्या हाल है सलोनी? बस आप ही ख्याल दिल में है, मुस्कुराते हुए सलोनी ने कहा। कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठते हुए राकेश ने पूछा, मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हैं क्या? कल पास के एक गांव में गई थी, वो 1 घंटे में आ जाएंगी। कुछ देर पहले माँ का फ़ोन आया था। आप बैठो, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। राजन तो स्कूल गया होगा। हाँ, वह भी 2 बजे तक आ जाएगा, कहते हुए सलोनी जाने लगे। सुनो सलोनी। हाँ कहो, सलोनी ने राकेश की तरफ देखते हुए कहा। राकेश ने उठकर सलोनी को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। सलोनी ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद वह रसोई में चाय बनाने लगी। राकेश खुशी के मारे कुर्सी पर बैठ गया। राकेश की उम्र 35 साल थी। सांवला रंग, तीखे नए नक्श। वह यमुनानगर में अपने परिवार के साथ रहता था। उस समय परिवार में पत्नी बबीता, 2 बच्चे, 8 साल राजू और 5 साल दीपू थे। राकेश प्रॉपर्टी डीलर था। सलोनी बबीता के घर दूर के रिश्ते के मामा की बेटी थी। वह जगतपुरा गांव में रहती थी। उससे पिताजी का 2 साल पहले खेत में सांप काटने से मौत हो गई थी। परिवार में माँ और छोटा भाई राजन थे। राजन 10वीं में जमात था और पढ़ रहा था। गांव में उनकी जमीन भी फसल ठीक ठाक उग रहा था। सलोनी को पता नहीं चला कि कब राकेश उसके प्रति खिंच गया। एक दिन तो राकेश ने उससे कह दिया, सलोनी तुम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हो। तुम्हारी आंखें तो देखकर मुझे नशा आ जाता है। दिल करता है हर समय तुम्हें अपने पास रखूं। मुझे अपने साथ रखोगे तो बबीता दीदी को कब टाइम दोगे? उस तो कई साल से टाइम दे रहा हूँ। तुम तो मेरी ज़िंदगी देर से आई हो, अगर पहले आती तो अपना बना लेता। बहुत अच्छे सपने देखते हो। मैं इस सपने को सच करना चाहता हूँ। कैसे, यही तो समझ नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद सलोनी भी राकेश की ओर खिंचती चली गई। अब वो दोनों राकेश की बहुत ही बड़ी कटौती आ गई। 2 कारें हैं, धन दौलत की कमी नहीं। बबीता तो सीधी सादी है, वह घर से ही रहना ज़्यादा पसंद करती है। अगर वह बबीता की जगह पर होती तो राकेश के साथ खूब घूमती फिरती, ऐश करती। राकेश तब चंडीगढ़ जाता तो सलोनी के साथ कभी कभार। राजन तो सभी के साथ ले जाता। जब राजन साथ होता तो केवल घूमते फिरते और ख़रीदारी करते, और जब कभी राकेश अकेली सलोनी को ले कर चंडीगढ़ जाता तब वो दोनों किसी छोटे होटल में कुछ घंटे के लिए रुकते और राजेश उससे जिस्मदानी रिश्ता बनाता। इसके बाद सलोनी को कुछ खरीदारी कराता और शाम तक वापस लौट आता। बबीता व राकेश के बीच कई बार सलोनी को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। राकेश व सलोनी उसी समय मिलते रहे। एक दिन बबीता ने सलोनी को फ़ोन कर दिया, सलोनी तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही है? कभी भी चंडीगढ़ चली जाती है घूमने के लिए। मैं अपने जीजा की साली हूँ। साली आधी घरवाली होती है, आधी घरवाली जीजा के साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? अंधी नहीं, तू तो पूरी ही घरवाली बनने की सोच रही है। दीदी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाना नहीं जाती, वो खुद आते हैं मेरे पास। तुम उनको रोक क्यों नहीं लेती? सलोनी ने कहा। सलोनी की माँ भी ये सब जानती थी, पर वो मना करती थी क्योंकि राकेश सलोनी पर खूब रुपए खर्च कर रहा था। सलोनी कमरे में चाय व खाने को कुछ सामान लेकर लौटती है। चाय पीते हुए राकेश ने कहा, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक पार्टी से बात करनी है। मैंने सोचा कि तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँ। आपने फ़ोन नहीं किया अपने आने को। मैंने सोचा था कि आज फ़ोन ना करके तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, तो मिल गया ना सरप्राइज़। माँ भी नहीं है। सुनो, घर छोड़ कर कैसे जाओगी?
कोई बात नहीं, मैं मामा जी के आने का इंतज़ार कर लेती हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम ज़रा मामा जी को फ़ोन मिलाओ। सलोनी ने फ़ोन मिलाकर घंटी तो जा रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। सलोनी ने कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। बस चंडीगढ़ तुम्हें बिना जाने नहीं जाऊँगा। अगर तुम जाना नहीं पाती हो तो 2 दिन बाद चला जाएगा। राकेश ने सलोनी को और देखते हुए कहा। कुछ देर बाद सलोनी की माँ आ गई। वह राकेश को बहुत खुश देख रही थी और बोली, और क्या हाल है बेटा, कैसे हैं बच्चे? बबीता कैसी है? कभी उसे भी साथ ले आया करो। वह तो कहीं अनजाना ही पसंद नहीं करती है मामा जी। पता नहीं कैसी आदत है बबीता की, कहकर मम्मी ने मुंह बिचकाया। मम्मी जी, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सलोनी को भी लेकर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम को जल्दी आ जाना। सलोनी तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है कि मेरे जीजा जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं। सलोनी भी तो किसी से कम नहीं, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद राकेश सलोनी के साथ चंडीगढ़ पहुंच गया। एक होटल के कुछ घंटे मस्ती करने के बाद वो रोज गार्डन और उसके बाद झील पर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी, वापस नहीं चलना है क्या? सलोनी ने झील के किनारे बैठे हुए कहा। जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या सारी रात यहीं बैठकर इंतजार करोगी? सलोनी के साथ तो मैं कहीं भी सारी उम्र रह सकता हूँ। बबीता दीदी से ये सब कह कर देना। उसका नाम लेकर क्यों मज़ा खराब कर रही हो? सोचता हूँ कि मैं हमेशा के लिए उससे रास्ते में हटा दूँ, दूसरा रास्ता उससे तलाक ले लूँ, उसके बाद हम दोनों खूब मज़े की ज़िंदगी जिएंगे। राकेश ने सलोनी का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कहा। पहला रास्ता तो बहुत खतरनाक है, पुलिस को पता चल जाएगा और हम मज़े करने के बजाय जेल की चक्की पीसेंगे। तो चलिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं। बबीता से तलाक के पर पूछा छुड़ा लो, वैसे भी वह तुम्हारे जैसे इंसान के गले में मरा हुआ सांप है, सलोनी ने कहा। अब सलोनी के मन ही मन खुश हो रही थी कि बबीता तलाक तो हो जाने पर राकेश उसे अपनी पत्नी बना लेगा। वह कोठी, कार और जायदाद की मालकिन बनकर खूब ऐश करेगी। एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर जब राकेश व सलोनी कार चला रहे थे तो रात 8 बजे रहे थे। राकेश ने बबीता व सलोनी की माँ को मोबाइल फ़ोन पर सूचना दे दी कि वो 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। रात 12 बज गए थे। राकेश व सलोनी घर नहीं पहुँचे तो माँ चिंता हुई। माँ ने सलोनी के मोबाइल पर फ़ोन किया, नंबर मिलाया, फ़ोन से बाहर बता रहा था। सुनाई दिया कि राकेश का नंबर मिलाया, तब भी ये सुनाई दिया। कुछ देर बाद बबीता का फ़ोन आया। मामा जी, राकेश अभी तक चंडीगढ़ से नहीं लौटा, वो आपके पास सलोनी के साथ आया है क्या? उन दोनों का फ़ोन नहीं लग रहा, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट तो मुझे भी हो रही है बबीता, चंडीगढ़ से यह आने से 2 घंटे पहले की बात है। मैं सोचता हूँ कि कहीं जाम में फंस गए होंगे, क्योंकि आजकल का पता नहीं कब क्या हो जाए। कुछ देर बाद आ जाएंगे, मम्मी ने कहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। डर मत बबीता, सब ठीक हो जाएगा, मम्मी ने कहा, जबकि उनका दिल भी बैठा जा रहा था। पूरी रात आंखों कट गई, पर राकेश व सलोनी वापस नहीं लौटे। सुबह पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। कल दोपहर सलोनी और राकेश चंडीगढ़ गए थे, रात लौटने की सूचना कर नहीं लौटे, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। बबीता व मम्मी के साथ 3-4 पड़ोसी थाने पहुंचे, पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, रात चंडीगढ़ से यहाँ तक कोई हादसा नहीं हुआ, यह भी हो सकता है कि दोनों कहीं चले गए हों। खैर, मामला की जांच हो जाएगी, आपको कोई बात पता चले तो फ़ोन ज़रूर करिएगा। वह सभी थाने से लौट आए। दिन बीतते चले गए, पर उन दोनों का कुछ पता नहीं चला। जितने में उतनी बातें, वह दोनों को एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। वो दोनों चंडीगढ़ में मज़े करने के लिए जाते थे। राकेश का बस चलता तो सलोनी को दूसरी पत्नी बनाकर घर में ही रख लेता। सलोनी तो उसकी रखेल बनने को भी तैयार थी। सलोनी की माँ ने तो आंखें मूंद ली थी, क्योंकि घर में माल जो आ रहा था, नहीं तो अब तक सलोनी की शादी करा देती। 2 महीने बीत जाने पर राकेश व सलोनी का कुछ पता नहीं चला। सभी से यह समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। किसी दूसरे शहर में जाकर पति पत्नी की तरह
रहे होंगे, अब ये कहाँ कभी नहीं आएंगे। 1 साल बाद उस इलाके की 2 लेन की सड़क तो चौड़ा करके 4 लेन बनाए जाने पर प्रदेश सरकार की ओर से आदेश आया बहुत तेजी से काम शुरू हो जाए। एक दिन सड़क किनारे मशीन द्वारा जमीन की खुदाई करने का काम चल रहा था। अचानक मशीन में कुछ फंस गया। देखा तो वह एक सफ़ेद रंग की कार थी जिसका सिर्फ ढांचा दिख रहा था। उस कार में 2 नरक कॉल थे। कार की नंबर प्लेट बिल्कुल साफ साफ पढ़ी जा रही थी। देखने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस को पता चला तो पुलिस इंस्पेक्टर व कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। कार की प्लेट का नंबर पढ़ा तो पता चला कि वो राकेश की थी। नरक कॉल राकेश व सलोनी के थे। बबीता सलोनी की माँ व भाई वहां पहुंचे तो तीनों देखते रह गए। पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक उस रात को राकेश सलोनी कार से लौट रहे थे। पहले उस जगह सड़क के किनारे बहुत दूर तक तल थी। हो सकता था कि कार चलाते समय नींद में या किसी को बचाते हुए ये दूसरी तरफ उनकी कार का दलदल में जा गिरी। सुबह तक कार दलदल से पूरी तरह समा गई। किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे यह दलदल सूख गया। उन दोनों की मौत हो चुकी थी। अगर सड़क न बनती तो किसी को भी पता नहीं चलता कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के परिवार को हमेशा यह उम्मीद रहती कि शायद ही कभी वो लौट कर आएंगे, पर अब सभी को असलियत का पता चला कि वो दोनों अब कभी भी घर वापस नहीं आएंगे। अब बबीता व सलोनी की माँ के सामने सब्र करने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था।